प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कॉलनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पैरेन्काइमा या मृदुतक के बारे में अध्ययन किया था। पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों को सरल स्थायी ऊतकों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो कॉलनकाइमा है ये क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। यह सरल स्थायी ऊतक है। और आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि सरल स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती है, यानी इसमें होमोजेनस या समांगी कोशिका होती है। सरल स्थायी ऊतकों में पैरेन्काइमा और कॉलनकाइमा ये दोनों लिविंग टिश्यू है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम दृढ़ोतक कहते हैं, वो नॉन लिविंग है। तो दूसरी विशेषता ये हो गई, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, जीवित यांत्रिक ऊतक। अगर मैकेनिकल टिश्यू का पूछे तो आपको कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों बताने हैं। तो जीवित यांत्रिक ऊतक या लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। इसकी कोशिकाएं सामान्यतया मोस्टली इलोंगेटेड सेल्स होती है। इसकी कोशिका है वो दीर्घित होती है। यदि हम इनका क्रॉस सेक्शन काटते हैं, उस स्थिति में कोशिकाएं आपको पॉलीगोनल यानी बहुभुजीय या फिर ओवेल और राउंडेड यानी अंडाकार या गोलाकार दिखाई देती है। सामान्यतः आपको कोशिकाएं पॉलीगोनल या बहुभुजीय दिखाई देती है। इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी स्पष्ट केंद्रक और इनमें सेंट्रल वैक्यूल यानी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। सेंटर में रिक्तिका, वैक्यूल और स्पष्ट केंद्रक इन कोशिकाओं में होता है। अगली विशेषता, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति थीन होती है, जबकि कॉलनकाइमा सेल्स की कोशिका भित्ति है वो थिक होती है। थिक सेल वॉल यानी मोटी कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका भित्ति मोटी क्यों होती है? इनका कारण है सेल वॉल पर डिपोजिशंस या जमाव पाया जाता है। सेल वॉल पर जो इनकी प्राइमरी सेल वॉल है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, वहाँ पर थिकनिंग या स्थूलन पाया जाता है। स्थूलन सामान्यतया किनका? सामान्यतः स्थूलन पेक्टिन और
हेमीसेलुलोज का होता है, परंतु इसके साथ ही कम मात्रा में सेलुलोज का भी स्थूलन पाया जाता है और इन पदार्थों के जमाव के कारण ही प्राइमरी कोशिका भित्ति इनकी मोटी होती है, यानी ये थिक सेल वॉल्ट है, मोटी कोशिका भित्ति युक्त है। अगली विशेषता, इनमें रेयरली यानी यदा कदा कभी कभी इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सामान्यतया इनमें क्लोरोप्लास्ट यानी इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, परंतु कभी कभी इन कोशिकाओं में हरित लवक होगा और वो हरित लवक किसका कार्य करेगा? वो हरित लवक फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। कोलेनकाइमा सामान्यतया प्लांट की प्राइमरी प्लांट बॉडी या प्राथमिक पादप शरीर में पाया जाता है। कोलेनकाइमा डाइकोट में, इन डाइकोट प्लांट्स जो एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस के रूप में पाया जाता है। इन हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा या स्थूलकोण ऊतक की बनी होती है। कोलेनकाइमा रूट्स में यानी मूलों में नहीं पाया जाता है। इसी तरह से सामान्यतया कोलेनकाइमा मोनोकोट या एक बीजपत्री पादपों में भी अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में कोलेनकाइमा या स्थूलकोण ऊतक, उनकी ट्विग यानी शाखा या टहनी कह दो, पिटियोल यानी पर्णवृंत, लीफ यानी पर्ण, फ्रूट वॉल यानी फल भित्ति इत्यादि स्थानों पर स्थूलकोण ऊतक पाया जाता है। स्थूलकोण ऊतक में पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, इस कारण ये प्लांट को इलास्टिक और टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनन सामर्थ्य प्रदान करता है इस कोलेनकाइमा के कारण। और आप देखोगे कि इनकी टहनियों को आप मोड़ते हैं तो वो टहनियाँ टूटती नहीं हैं, वापस आप छोड़ेंगे तो वो अपनी मूल स्थिति में चली जाती है। उस टूटने का नहीं कारण इसमें कोलेनकाइमा या स्थूलकोण ऊतक का पाया जाना है। इसी तरह से पादप भाग, जैसे तेज हवा के झोंकों के साथ भी पत्तियां हैं वो गिरती नहीं हैं, उनका पर्णवृंत इधर उधर हिल जाता है, उसकी इलास्टिक नेचर है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसमें, वो किसके कारण है? स्थूलकोण ऊतक के कारण है, कोलेनकाइमा के कारण है। कोलेनकाइमा की कोशिकाएं सामान्यतया कॉम्पैक्ट यानी सहत रूप से व्यवस्थित रहती है। और सहत रूप से व्यवस्थित से तात्पर्य सामान्यतया इनमें इंटर सेलुलर स्पेसेस
एब्सेंट होते हैं। अंतर कोशिकीय अवकाश इनमें नहीं पाए जाते हैं। अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित। परंतु कोलेनकाइमा के कुछ प्रकारों में आगे हम देखेंगे, उनमें कोशिकाएं ओवल या राउंडेड होती है और वहाँ पर आपको इंटर सेलुलर स्पेसेस मिलेंगे, वहाँ पर अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। स्थूलकोण ऊतक को थिकनिंग के आधार पर, जमाव के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला है एंगुलर कोलेनकाइमा या कोणीय स्थूलकोण ऊतक। दूसरा इसमें वह है लेक्यूनर और ट्यूब्यूलर कोलेनकाइमा, यानी रिक्तिका में, या फिर इसको कह दो नलिकीय स्थूलकोण ऊतक। और तीसरा इसके अंदर है वह है लेमिलर कोलेनकाइमा या पटलेतर स्थूलकोण ऊतक। 3 प्रकार के कोलेनकाइमा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोणीय कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो थिकनिंग होती है, जो स्थूलन होता है इसमें, वह स्थूलन कोशिकाएं, जहाँ पर 2-3 कोशिकाएं आपस में मिल रही है, वहाँ पर कॉर्नर पर इनका स्थूलन ज़्यादा पाया जाता है। जैसे ये कंडीशन है, तो यहाँ पर इस स्थान पर, इस स्थान पर, यहाँ पर, इधर ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर वाले पोर्शन पर पदार्थों का, कौन से पदार्थ? हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और उसके साथ साथ कौन सा? सेलुलोज। इनका स्थूलन है वो पाया जाता है। तो इस कारण आप इसका क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो क्रॉस सेक्शन में ये पॉलीगोनल या बहुभुजीय दिखाई देती है। पादपों में एंगुलर कोलेनकाइमा सबसे सामान्य प्रकार से पाया जाता है, यानी ये मोस्ट कॉमन पेरेन्काइमा है या कोलेनकाइमा है, सबसे सामान्य प्रकार का स्थूलकोण ऊतक है। कौन? एंगुलर प्रकार का। इसमें कोशिकाएं कॉम्पैक्ट या सहत रूप से व्यवस्थित रहती है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। दूसरा लेक्यूनर या ट्यूबुलर, तो इसमें कोशिकाएं क्रॉस सेक्शन में राउंडेड या ओवल, गोलाकार या अंडाकार प्रकार की होती है और इसमें आप देखेंगे तो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं। तो जिस साइड में इंटरसेलुलर स्पेसेस है उस अंतर कोशिकीय अवकाश की तरफ इनमें थिकनिंग या डिपोजिशन पाया जाता है। जैसे ये सेल्स है, ये सेल्स हो गए, इसमें ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है, इसमें ये अंतर कोशिकीय अवकाश है। तो यहाँ पर इनकी थिकनिंग होती है, इस स्थान पर पदार्थों का जमाव पाया जाता है। यहाँ पर इस जगह पर डिपोजिशन, कोशिका राउंडेड या ओवल प्रकार की और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं।
किसमें? लेक्यूनर या ट्यूबुलर प्रकार के अंदर। और सामान्यतया इस प्रकार का कोलेनकाइमा है वो फ्रूट वॉल या फल भित्तियों में पाया जाता है। तीसरा, लेमिलर कोलेनकाइमा या पटलित स्थूलकोण उत्तक। तो इसमें आप देखेंगे कि सेल्स है वो लेयर्स के रूप में या पट्टिकाओं के रूप में दिखाई देती है, और इसमें जो स्थूलन होगा वो उन कोशिकाओं की टेंजेंशियल जो वॉल है इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखीय जो भित्तियां हैं, उन स्पर्श रेखीय भित्तियों पर इनका जमाव पाया जाता है पदार्थों का। कौन से? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का। पटलित स्थूलकोण उत्तक भी कॉम्पैक्ट रूप से या सहत रूप से व्यवस्थित रहता है, और इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेसीज अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। तो इस एंगुलर और लेमिलर दोनों में कॉम्पैक्ट व्यवस्था क्रम में इंटरसेलुलर स्पेसीज नहीं है, और सामान्यतया ये पिटियोल या पर्णवृंत में इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, स्थूलन में कभी भी लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, यहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं होता है, लिग्निन नहीं पाया जाता है, केवल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। अब आगे आपको इस कोलेनकाइमा के कार्य ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला कार्य इसका क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। दूसरा, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, जिससे पादप तेज़ हवा के झोंकों के साथ भी इसकी पादप भाग जैसे टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं इत्यादि गिर करके सामान्य कंडीशन में नहीं गिरती है। ये प्लांट की ग्रोथ एंड सेल इलोंगेशन, ये पादप की वृद्धि और कोशिका दीर्घीकरण के लिए उत्तरदायी है। कोशिका की जो लंबाई में वृद्धि होती है उस लंबाई में वृद्धि के लिए भी स्थूलकोण उत्तक उत्तरदायी है। और इसी तरह से अगला ध्यान रखना इसमें कि यदि इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, सामान्य कंडीशन में इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यदि क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है उस कंडीशन में कोलेनकाइमा या स्थूलकोण उत्तक है वो फोटो सिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने स्थूलकोण उत्तक के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोत्तक के बारे में पढ़ेंगे।